अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूल और उसकी टाइप्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज़ मेंट बाय मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ मेंट बाय मॉलिक्यूल एंड डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। व्हाट इज़ मेंट बाय मॉलिक्यूल, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। चलें जी, मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल का आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें आपने पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, एटम के बारे में पढ़ा, एलिमेंट के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूलर आयन का पढ़ा। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पता है कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी दो एटम अगर इकट्ठे मिलेंगे, ठीक है, दो एटम अगर इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैंने आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बारे में यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स किस तरह से कंबाइन कर रहे हैं और आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है। अब इस मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं और इसकी टाइप्स को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। A smallest particle of matter which can exist independently and show all the properties of the substance। आपके पास मैटर क्या है, मैटर के बारे में आपको आपने पढ़ा था मैटर क्या है, कि मैटर उस चीज़ों को कहा जाता है जो कि वेट रखती हैं, जगह घेरती हैं। तो अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये आपके पास है, आप इसमें से थोड़ा सा निकाल लेते हो, ठीक है, ये आपने निकाला, तो ये वही प्रॉपर्टीज़ शो करेगा ना जो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि पार्ट तो इसी का है, तो वही प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा और एग्जिस्ट भी कर सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मतलब खुद रह सकता है ये। तो इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहली टाइप है इसकी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की हेडिंग तो हो गया आप, फिर उसके बाद जो है आप डेफिनेशन बताने के बाद आप जो है इसकी एग्जांपल्स बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मोनो एटॉमिक की डेफिनेशन है द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम, सिर्फ एक एटम पे कंसिस्ट करें, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक एटम किस तरह से, आपके पास जो है हीलियम एक ही एटम है, नियोन एक ही एटम है, आर्गोन एक ही एटम है, इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स। तो मोनो एटॉमिक क्या है, आपके पास ऐसे एटम्स जो कि सिर्फ एक, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि कंसिस्ट करें जस्ट वन एटम पे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है आपके पास इसकी टाइप डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें भी सबसे पहले आप डेफिनेशन बताओगे, द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स। अगर आपके पास डाई का मतलब भी क्या होता है, टू, ठीक है, मोनो का मतलब वन, ट्राई का मतलब थ्री, तो डाई टू, तो दो एटम अगर मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वहाँ पर भी मैंने आपको कम्बिनेशन में भी बताया, यहाँ पर भी आपकी एग्जांपल सेम आएंगी। हाइड्रोजन दो मिले, H2 O2 Cl2 HCl, एक ये है दूसरा ये है, तो दो एटम के मिलने पे आपके पास क्या आएगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है आपके पास इसकी टाइप ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री एटम्स। अगर थ्री एटम्स इकट्ठे हो रहे हैं तो आपके पास वो क्या होगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये देखें H2O, थ्री एटम्स हैं, टू हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, CO2 एक कार्बन का दो ऑक्सीजन के, फिर आपके पास है SO2 एक सल्फर का दो ऑक्सीजन के। तो इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स, ये आपके पास क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल, ठीक है। फोर्थ वन इसकी टाइप है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। होमो मीन्स सेम। आपके पास अगर द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम्स अगर इकट्ठे हों तो उन्हें कहा जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन है द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, ये होमो एटॉमिक है क्योंकि इसमें दो एटम है लेकिन दोनों ही किसके हैं, हाइड्रोजन के। नेक्स्ट आपके पास है O2, सेम है, ठीक है, क्या, दोनों एटम ऑक्सीजन के, होमो एटॉमिक। O3 ओजोन का फॉर्मूला,
3 एटम है, तीनों ऑक्सीजन के हैं, ठीक है, सेम है ना। फिर उसके बाद S8 सल्फ़र के हैं, 8 एटम है, 8 सल्फ़र के हैं, ठीक है। तो इस तरह से सोन। नेक्स्ट आपके पास P4 4 एटम है, 4 के 4 जो है फॉस्फोरस के P के हैं। तो यहाँ पर सेम एटम्स, अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बन रहा है तो वो क्या होंगे, होमो एटॉमिक, सेम, ठीक है। होमो एटॉमिक का पता चल गया आपको कि सेम अगर होंगे तो वो क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसी का ही ऑपोजिट है हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक में क्या होगा, डिफरेंट, द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, ठीक है, उन्हें कहा जाएगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कोई भी एग्जांपल डिफरेंट होने चाहिए, CO2 H2O, इसमें क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से अगर मिलकर बन रहे हैं तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और अगर सेम टाइप से मिलकर बन रहे हैं तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास था मॉलिक्यूल और उसकी टाइप्स का एक पूरा लेक्चर, एक पूरा टॉपिक। इसको आपने हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करना है, लर्न करना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का आपको पता चल गया, ठीक है। लास्ट भी जो टॉपिक्स थे उसमें भी मॉलिक्यूल का थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस में और मॉलिक्यूलर आयन जब पढ़ रहे थे उसमें आपको बताया था। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, इसकी एग्जांपल बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इनके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप उसकी एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इनकी आपने हेडिंग्स ज़रूर बनानी है, ठीक है। बुक में जो है वो आपके पास पूरा एक टॉपिक जो है वो थ्रू आउट एक्सप्लेन किया गया है, लिखा गया है। तो उसमें आपने हेडिंग्स खुद से बनानी है, इस तरह से जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है, आप इसको लिख लें। उसके बाद डेफिनेशन बताएं, उसके बाद आप एग्जांपल बताएं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आप टॉपिक जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।